प्रिय छात्र छात्राओं, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, आज की क्लास में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हिंदी में आप पढ़ेंगे जिसको वाच्य कहते हैं हिंदी में, और हमने अंग्रेजी लिख दिया इसलिए कि पैसिव वॉइस हर कोई समझता है, एक्टिव पैसिव। तो उसको वाच्य जो है वो हिंदी में वाच्य कहते हैं। इसको बहुत सारे लोग समझते हैं कि वाच्य का मतलब क्या होता है। पैसिव वॉइस, वॉइस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसी की हिंदी है वाच्य। कथन का जो तरीका है, अब इसमें क्या है ध्यान देंगे आप। तो यहां में लिखा है वाच्य जो 3 तरह के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य, जिसको अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और सेंस वॉइस कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में सेंस वॉइस नहीं होता, इसलिए इसको हमने क्रॉस कर दिया है। अंग्रेजी में कभी सेंस वॉइस बनाने को नहीं आता, न ये कोर्स में है, लेकिन हिंदी में है। अब बहुत से लोगों को हमने देखा है पढ़ाते हुए भी, बहुत से लोगों से वार्तालाप इस पर किया, तो वो एक तरह से अंग्रेजी में जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं, और वो समझते हैं हमारा काम हो गया। जी ऐसा नहीं है। हर भाषा का अपना पर्टिकुलर कुछ नियम होता है, उसी चीज को अलग अलग भाषाओं में थोड़े से चेंज से कहते हैं। जैसे आप देखें अंग्रेजी में ये है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। इसमें बनाते कैसे इसको, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब या वर्ब फाइनाइट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक फाइनाइट वर्ब। उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं ईटीसी, यानी जो बच गया वो लिखते हैं। तो इसको कहेंगे, अगर ये क्रम है तो इसको कहेंगे एक्टिव वॉइस। लेकिन याद रखिए इसी क्रम को हम यहां से बदल दें तो ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस यानी पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब जो है हेल्पिंग होगा, फाइनाइट वर्ब जो होगा वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में होगा, पीपी यानी थर्ड फॉर्म में होगा, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, और वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। और इसके पहले जब लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले पाई लगा देंगे। तो हिंदी वाले भी उसी को कह देते हैं। अब दूसरी चीज जरा समझ लीजिए हिंदी में, तो फिर आगे बढ़े, आपको समझाते हैं फिर अच्छी तरह। पहले ये जान लीजिए कि अंग्रेजी में जब एक्टिव वॉइस होगा उसमें सकर्मक क्रिया होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन हिंदी में कर्तृवाच्य में आपको सकर्मक और अकर्मक यानी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों वर्ब होंगे, वो कर्तृवाच्य होगा। जैसे आपको हम दिखा दें, पहले अकर्मक लिखा है, ये लिखा हमने राम दौड़ता है। राम दौड़ता है, यहां पर राम जो है वो करता है, क्रिया जो है दौड़ना है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये दौड़ना क्रिया जो है वो अकर्मक है। लेकिन इम्तिहान में अगर आएगा राम दौड़ता है में वाच्य बताइए
तो आप लिखेंगे इसमें कर्ता की प्रधानता है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है, अकर्मक क्रिया होते हुए भी। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होगा। राम अगर रंस है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। दूसरी चीज यहां है सकर्मक, यानी क्रिया सकर्मक हो, जिसका कर्म हो, वो क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहां मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। एक बार आपको हमने बताया था कि हिंदी का बड़ा से बड़ा वाक्य हो, उसके अंत में वर्ब होता है। लिखता हूं ये वर्ब है, राइट। इसी से पूछते हैं कौन, हु, जो कुछ जवाब देता है वो सब्जेक्ट होता है, और व्हाट, व्हेन, वेयर, 3 सवाल ये पूछते हैं तो ऑब्जेक्ट आता है। अब इससे पूछा लिखता हूं, कौन लिखता है भाई? लिखने काम कौन करता है? ये बताएगा मैं, ये सब्जेक्ट है। फिर इससे पूछेगा कि लिखते हैं हम, तो क्या लिखते हैं? तो बताएगा पत्र लिखते हैं। तो ये पत्र का ऑब्जेक्ट है, क्या लिखते हैं? तो ये लिखना जो है यहां पर सकर्मक क्रिया है, इसलिए मैं पत्र लिखता हूं। अगर आएगा इसमें वाच्य बताना होगा तो इसको भी कर्तृवाच्य कहेंगे। अब आइए यहां कैसे हुआ इसमें कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, यानी आप सब्जेक्ट जो है इसमें गायब होता है, हो जाता है। अब उसमें जो लोग बहुत अच्छी तरह इसको नहीं समझते, वो कहते हैं पत्र वो कहते हैं पत्र राम द्वारा लिखा जाता है, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल हो गए, लिखा जाता है। या राम से लिखा जाता है, तो यहां पर वो इसको लेते हैं अंग्रेजी के हिसाब से। यहां खाली हम ये लिख दें पत्र लिखा जाता है। यहां देखिए पत्र लिखा जाता है, जाहिर सी बात है कि जब पत्र लिखा जाता होगा तो इसका कोई लिखने वाला है, लेकिन लिखने वाला यहां है नहीं, बस पत्र लिखा जाता है। तो यहां पर सबसे बड़ी जरूरी यह है कि इसमें क्रिया जो है वो सकर्मक होगी, यानी ऑब्जेक्ट इसका होगा, तभी ये बनेगा। हर हाल में कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता जब होगी उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसका होना आवश्यक है। देखिए पत्र लिखा जाता है, अब ये राम दौड़ता है तो इसका नहीं होगा, क्योंकि दौड़ना उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यह पत्र लिखा जाता है। हम ये कहें फल खाया जाता है, फल खाया जाता है। खाया जाता है ये देखिए है पूरा वर्ब है, खाया जाता है, ईट। क्या खाया जाता है? फल। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट मिला इसमें सब्जेक्ट जो है वो छिपा हुआ, फल खाया जाता है किसके द्वारा? वो गायब है। लेकिन जो अंग्रेजी से इसको ट्रांसलेट करके बनाते हैं वो यहां लिखते हैं फल बच्ची से खाया जाता है, फल बच्ची द्वारा खाया जाता है, और वो बताते भी है कि इसमें कर्मवाच्य में से या द्वारा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर वो आता है तो आप बड़े आसानी से समझ लिया एक्टिव से पैसिव बना करके, बाई राम, बाई सोहन, बाई मी, बाई हिम। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से समझ लो। अब आइए तीसरे में, देखिए यहां लिखा है भाववाच्य, इसके अंग्रेजी होगी सेंस वाइज, लेकिन यहां क्रॉस है कि सेंस वाइज यानी अंग्रेजी में भाववाच्य नहीं होता, ये सिर्फ हिंदी में होता है और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, चाहे वो छोटा से छोटा एग्जाम हो, बड़ा से बड़ा एग्जाम हो। अभी बिहार यूपीएससी का इम्तिहान हुआ था, प्राइमरी और जूनियर के लिए, दोनों में आया था, कर्मवाच्य भी आया था, भाववाच्य भी। इसमें देखिए क्या है, भाववाच्य में एक सेंस होता है, एक भाव निकलता है, हम सोचते हैं। अब ये देखिए हमने लिखा भाव, उससे चला नहीं जाता है, उससे चला नहीं जाता है। इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है कि उससे चला नहीं जाता है? कोई ऐसा कारण है? तो हम ये कह सकते हैं अपने शब्दों में, साधारण अर्थ में, कि वह चलने में असमर्थ है। हमारा भाव ये, उससे देखा भी नहीं जाता, यानी वो देखने में असमर्थ है। उससे खाया भी नहीं जाता या उससे खाया नहीं जाता, यानी उसके दांत में इतनी तकलीफ है या और कोई ऐसी बात है कि वो खा नहीं पाता, तो इसको कहेंगे हिंदी में भाववाच्य, और इसमें क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। सिर्फ ध्यान आप एक देख लें कि कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों होगी, कर्मवाच्य में क्रिया सिर्फ सकर्मक होगी, और भाववाच्य में क्रिया सिर्फ अकर्मक होगी। बस आप हमारे उदाहरण, हमारे क्लास को बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे और इस पर कोई भी प्रश्न आएगा, खासतौर से हाई स्कूल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए तो ये 1 नंबर का निर्धारित है वाच्य। लेकिन बहुत से लोग पढ़े लिखे, हमसे इंग्लिश में एमए किए हुए, एक साहब ने पूछा कि सर हिंदी में वाच्य क्या होता है? हमने कहा आप तो अंग्रेजी से एमए हैं, वॉइस पढ़े हैं, एक्टिव पैसिव। उन्होंने कहा कि हाँ वो तो पढ़े हैं, लेकिन ये, हमने कहा वही वो हिंदी उसी की वाच्य है। अब आइए, जो पेपर होते हैं उसमें बहुत सारे, खासतौर से टीचिंग के, जैसे अभी यूपीएससी बिहार का TRE 40 होना है, झारखंड टेट होना है, तमाम और परीक्षाएं निकट भविष्य में होनी है 2 महीने में, इन सब में आएगा तो उसमें उर्दू का भी एक पेपर होता है। अब उर्दू वाले थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्यों? वो ये नहीं समझते कि क्या है ये। जैसे ये है एक्टिव वॉइस, इसको कहते हैं मारूफ। उर्दू में एक्टिव वॉइस को कहते हैं मारूफ, और पैसिव वॉइस को, कर्मवाच्य को हम कहते हैं मीम, जीम, हे, वाव और लाम। मजहूल, मारूफ और मजहूल, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। क्योंकि आप जानते हैं उर्दू अलग से कोई भाषा नहीं है,
ये भाषाओं का मिक्स है, हिंदी भी, अंग्रेजी भी, उर्दू भी, फारसी और अरबी की तो बहुलता है, उसी से ली भी गई है। इसकी लिपि जो है वो फारसी की है। तो यहां आप देखेंगे कि मारूफ और मजहूल, इसमें क्या है, बिल्कुल आप हिंदी की तरह समझ लीजिए कि इसमें भी ऑब्जेक्ट हो न हो वो मारूफ होगा। जैसे हम ये कहें वह खाता है, वह खाता है, अब ये मारूफ है, इसलिए इसमें वह की प्रधानता है, आने वाला वह है, मौजूद है। अब यहां है अनवर, अनवर पानी पीता है। यहां पीता है, क्या पीता है, पानी, यानी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन सब्जेक्ट की प्रधानता है, पीने वाला अनवर है, इसलिए इसको कहेंगे कि ये मारूफ है, एक्टिव वॉइस है। मजहूल में क्या है, यहां देखिए रोटी खाई गई, रोटी खाई गई, लेकिन खाने वाले का पता नहीं है। खत लिखा गया, स्कूल जाया गया, जाने वाला कौन है, लिखने वाला कौन है, खाने वाला कौन है, पकाने वाला कौन है, उनका पता नहीं है, तो इसको कहेंगे ये मजहूल है। हमारे ख्याल से बहुत अच्छा आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हम आभारी हैं उन लोगों के जो हमारी वीडियो देखते ही और लाइक शेयर नहीं करते हैं, बल्कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरों से भी कराते हैं। आपको बहुत ही फायदा होगा, आपका भविष्य बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। शुक्रिया, धन्यवाद। बंद कर दे।